जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये है जुलाई का महीना, गुरु जी का बर्थडे मंथ। 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे होता है और सभी गुरु परिवार संगत सभी मिलके पूरा महीना गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इतना ही नहीं, जून से सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का ना आदि है ना अंत है। ये तो गुरु जी ने हमें एक बहाना दिया है 7 जुलाई को सेलिब्रेशन करने का। अदरवाइज गुरु जी तो हमारे कब आए कब गए ये उनकी मर्जी थी, उन्होंने डिसाइड किया था और हमें सेलिब्रेशन का एक उन्होंने बहाना दिया है। लेकिन गुरु जी का ईश्वर का क्या जन्म और क्या जाना, लेकिन हमारी खुशी का ये कि बहुत बड़ा है बहाना, कह सकती हूँ। तो गुरु जी महाशिव थे। महाशिव होने के गुरु जी ने बहुत बार प्रमाण दिए। कुछ संगतों को, प्यारी संगतों को उन्होंने बोला भी अपने मुंह से कि तुम 1 to 1 शिव के दर्शन कर रहे हो। तो संगत जी, गुरु जी पंजाब में पैदा हुए थे। मलेरकोटला ज़िले के एक छोटे से डुगरी गांव में वो पैदा हुए थे और उनके एक मित्र, एक ही दोस्त थे, शिव अंकल। गुरु जी का खुद का नाम तो निर्मल सिंह था और उनके दोस्त का नाम शिव था। तो उन्होंने बचपन में पढ़ाई लिखाई और कॉलेज दोनों ने एक साथ किया। तो शिव अंकल ने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हुए हैं वैसे तो यूट्यूब पे, तो कुछ मैं भी शेयर कर देती हूँ आपको। कुछ गलती हो तो गुरु जी माफ़ करना। तो एक बार शिव अंकल ने बताया कि रात में वो सो रहे थे, एक ही चारपाई पे वो सोते थे, एक ही साथ रहते थे। तो रात को गुरुजी सोते नहीं थे कभी भी और बैठे रहते थे। तो शिव अंकल को बहुत प्रॉब्लम होती थी और कहते थे तू सोता नहीं है, मुझे भी इरिटेट करता है, सोता नहीं है, तू सोता क्यों नहीं है, सो जा। फिर मजबूरी में एक बार जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो गुरुजी ने कहा चल मैं तुझे बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। तो उन्होंने रात में बोला कि शिव आंखें बंद कर। तो शिव अंकल ने बोला कि मैं, अंधेरा है ऑलरेडी, क्या आंखें बंद करूँ। तो उन्होंने बोला नहीं तू आंखें बंद कर। तो उन्होंने आंखें बंद करी। अब जब गुरुजी ने बोला अब आंखें खोल, तो आंखें खोला तो देखा इतना तेज़ प्रकाश और रोशनी और शिव जी सामने बैठे हुए हैं। तो वो घबरा गए, उनको लगा पता नहीं क्या कर रहा है, आज कोई जादू कर रहा है कुछ। उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर आंखें खोल के देखी तो फिर वही रूप। फिर लेकिन कुछ सेकंड के बाद उन्होंने आंखें बंद करके खोली तो सामने गुरुजी बैठे हैं। उन्होंने बोला अभी और कुछ देखना है, तो उन्होंने बोला नहीं। तो ये इंसिडेंट भी अगले दिन वो भूल गए। उन्हें कुछ पता नहीं होता था, या तो वो ये समझते थे कि एक पता नहीं क्या, अपने मन में सोचते थे पता नहीं क्या करता रहता है। लेकिन गुरुजी ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो शिव हैं। बाद में जब गुरुजी ने अपना गुरु वाला रूप धारण किया, तब गुरुजी ने कुछ संगतों को बताया कि तुम 1 to 1 शिव के दर्शन कर रहे हो, मैं महाशिव हूँ। तो एक और इंसिडेंट है, गुरुजी और शिव अंकल पढ़ने के लिए खेतों में चले जाते थे, क्योंकि लाइट नहीं होती थी तो गर्मी होती थी, तो वो खेतों में पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। अब पढ़ते पढ़ते गुरुजी एक साइड पेड़ के नीचे बैठे हैं और शिव अंकल दूसरी साइड बैठे हैं। जब शिव अंकल का पढ़ के उठे तो उन्होंने देखा कि मैं देखूं कहाँ है निर्मल सिंह, कहाँ है। तो देखा कि वो खेतों में पानी भर चुका है और बुक्स उनकी गीली हो गई हैं और वो समाधि लगा के बैठे हुए। तो उन्होंने बोला कि तू, हिलाया उनको कि तू क्या कर रहा है, ये तेरी बुक्स गीली हो गई हैं, गीला हो गया, तुझे पता नहीं चलता। तो उन्होंने बोला कि मैं दूसरी दुनिया में था। तब भी उनको नहीं एहसास हुआ कि ये महाशिव हैं। फिर जब शिव अंकल की जॉब लगी और गुरुजी ने बोला मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी, बस तुझे एक क्वार्टर में 2-3 कमरे मिलेंगे, एक कमरा मुझे दे देना। तो गुरुजी ने एक कमरे में रहते थे शिव अंकल के साथ ही। और वहाँ पे शिव अंकल तो ड्यूटी चले जाते थे, लेकिन गुरुजी अपना समाधि में रहते थे, बैठे रहते थे समाधि लगा के। एक बार उन्होंने माली को बुला के पूछा कि तेरा बेटा बीमार है। उन्होंने कहा हाँ मेरा बेटा बीमार है, लेकिन आपको कैसे पता? मैं तो सारा अपना बहुत पैसा लगा चुका हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, उसे आराम नहीं पड़ रहा है। तो गुरुजी ने जल प्रसाद एक बोतल में पानी मंगाया और अपने रुद्राक्ष की माला से रुद्राक्ष डुबो के उसको दिया और बोला कि तू इसको डेली पिलाना और जब ठीक हो जाए तो मेरे पास ले आना। तो वो जल प्रसाद पी के उनका बेटा ठीक हो गया और उन्होंने और लोगों को बताया। फिर और लोग आने लग गए क्वार्टर में, आर्मी क्वार्टर में भीड़ लगने लग गई। तो कंप्लेंट आई है, शिव अंकल को पता चला कि यहाँ तो मेरे पीछे से ये हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये तू क्या कर रहा है, मेरे को ड्यूटी से मतलब मुझे डांट पड़ सकती है, ये अलाउड नहीं है ये सब चीज़ें यहाँ करना।
तो थोड़े दिन और गुरुजी शिव अंकल के साथ रहे। उसके बाद एक दिन चुपचाप ही वहाँ से चले गए। और 2 साल के बाद गुरुजी शिव अंकल से फिर मिले। किसी ने बताया कि कोई गुरुजी आए हुए हैं, शिव अंकल को बताया कि चलो गुरुजी के दर्शन करने चलते हैं, बहुत कल्याण करते हैं वो। तो उन्होंने बोला चलो। उनके सीनियर अफसर थे, वो मना कर नहीं पाए और जाके क्या देखा कि ये तो मेरा ही दोस्त है और उसके बाल भी नहीं है, गंजा हो गया, ये क्या रूप धारण कर लिया तूने। तो गुरुजी ने स्माइल किया और उनको गले लगाया। और उसके बाद से गुरुजी की जो गुरु वाली जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई। लेकिन ये 2 साल का जो गैप था, उनको नहीं पता, शिव अंकल को नहीं पता था कि गुरुजी कहाँ हैं। लेकिन गुरुजी उन 2 सालों में नहीं, उससे पहले भी और उसके बाद भी वो जगह जगह घर घर जाके, जैसे गुरु नानक देव जी ने घर घर जाके हर जगह जाके धर्म का प्रचार किया। अब लेकिन गुरु जी ने जगह जगह जाके लोगों के कष्ट हरे, लोगों की बीमारियां दूर करी, कभी जल प्रसाद से, कभी कोई ट्रीटमेंट करके। वो बहाना करते थे कि मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वो तो महाशिव थे, उनके हाथ लगाने से, सिर्फ बोल देने से ही बीमारी चली जाती थी। तो लोगों के जब इतने कल्याण होने लगे तो गुरुजी लोग बोलते थे कि आप तो परमात्मा का रूप हो, आप तो लोगों के कष्ट हरते हो, तो चोला धारण करो। वो लोअर टी शर्ट में रहते थे गुरुजी। फिर संगतों के कहने पे, फोर्स करने पे कि लोग पहचानते नहीं हैं आपको, गुरु मानते नहीं हैं, लोग को पता नहीं चलता था कि वो गुरु हैं कि आम इंसान हैं। तो गुरुजी ने वो चोला संगतों ने पहनाया उनको, और शाइनी चोले में हमारे गुरुजी ने बहुत सुंदर रूप धारण किया गुरुजी का। और उसके बाद की जर्नी में बहुत सारे कल्याण लोगों के, जब तक वो अपनी लाइफ में रहे तब भी और उसके बाद भी, जाने के बाद भी, आज भी लोगों का उतना ही कल्याण होता है, उतना ही लोगों को ब्लेसिंग मिलती है जितनी उस टाइम पे थी। गुरुजी कहते थे कि मैं शरीर रूप में जब तुम्हारा कल्याण करता हूँ तो मुझे तुम्हारे दुखों को अपने शरीर के थ्रू ठीक करना होता है। तो उनको बहुत पेन होता था, इसलिए उन्होंने वो चोला छोड़कर अपनी शक्ति को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। आज कोई भी कहीं से भी गुरुजी को याद करता है, उनका नाम लेता है, उनसे प्यार बनाता है, तो गुरुजी उसको वहीं बैठे ब्लेस करते हैं, उसके वहीं बैठे काम होते हैं। तो संगत जी, बहुत सारे और प्रमाण हैं गुरुजी के महाशिव होने के। एक बार एक आंटी गुरुजी के पास आई और गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं अमरनाथ जा रही हूँ दर्शन करने, शिव के शिवलिंग के दर्शन करने जा रही हूँ और वापस आके आपसे बाद में मिलूंगी। तो गुरुजी ने बोला कि कमली, तू उत्थे जाके की करेंगी, मैं तेनू इत्थे ही शिव दे दर्शन करा देना। तो बड़े मंदिर में जो ऊपर शिवलिंग है, उन्होंने बोला जा बाहर दर्शन कर। और बाहर जब वो आई तो देखा वो जो ब्लैक शिवलिंग था वो पूरा दूधिया वाइट हो गया और हल्ला मच गया कि गुरुजी दर्शन करा रहे हैं, गुरुजी दर्शन करा रहे हैं। तो सब ने वहाँ पे गुरुजी के महाशिव के दर्शन किए। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जहाँ लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। मैं कहूँ बहुत लोग नहीं मानेंगे, लेकिन एक एक बंदा जिसके साथ ये सत्संग हुए हैं, जिसके साथ ये चमत्कार ब्लेसिंग्स जिनको मिली है, वही जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जो लोग नहीं गए हैं, नहीं जुड़े हैं, वो भ्रमों में पड़े रहते हैं, उनके मन में सवाल चलते रहते हैं। लेकिन जो ब्लेस्ड हैं उनको पता है कि हमारे गुरुजी हमारे परमात्मा थे, महाशिव थे। ऐसा ही एक और इंसिडेंट है। गुरुजी बड़े मंदिर में एक बार सीमेंट का काम चल रहा था, फ्लोर का, और गुरुजी कभी भी ज़मीन पर चलते नहीं थे। उनकी जूतियाँ कभी भी मैली नहीं होती थी, गंदी नहीं होती थी। एक बार जो काम हुआ था सीमेंट का, वहाँ फट्टा लगा दिया था और सबको बोल दिया था कि ईंटा और फट्टा लगा के उसके ऊपर पैर नहीं रखना है, फट्टे के ऊपर चल के जाना है कि वो सीमेंट के ऊपर पैर छप सकते थे। लेकिन गुरुजी ने ध्यान नहीं किया। ध्यान क्या नहीं किया, गुरुजी ने शायद अपनी संगतों को दिखाना था कि वो क्या है। गुरुजी उसके ऊपर गीले सीमेंट के ऊपर पैर रख के चले गए और वहाँ पर उनके पैर नहीं छपे। तो सेवादारों ने देखा कि ये सीमेंट तो गीला था, उन्होंने उंगली लगा के देखा तो वो वहाँ से दब गया सीमेंट, लेकिन गुरुजी के चरणों के निशान नहीं आए। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रमाण हैं जिससे पता चलता है कि गुरुजी महाशिव थे, ईश्वर थे, जन्म लेके धरती पर आए, कल्याण किए, कल्याण कर रहे हैं और यही सिखा के गए हैं सबको कि सब में मेरा वास है, प्रेम से रहो, मिलजुल कर रहो, निंदा चुगली ना करो, बुरे कामों से बच कर रहो, तो मैं तुम्हारे वो काम भी करूँगा जो तुमने सोचे भी ना हो। तो गुरुजी के लिए बहुत सारी बातें, ये छोटा सा वीडियो आज मैंने बनाया है।
थैंक यू जिन लोगों ने देखा, क्योंकि कहते हैं बोलने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। आप जो लोग वीडियो सुन रहे हो, अगर दिल से आप गुरुजी का नाम ले लोगे, श्रद्धा से इस वीडियो को सुनोगे, या कोई भी सत्संग आप गुरुजी का श्रद्धा से सुनोगे, तो आपको भी ब्लेसिंग ज़रूर मिलेंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।